नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रत्याशियों को पहनाया भाजपा का पटका, एकजुट होकर विजयी बनाने का किया आह्वान। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू की जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। सभापति ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन, कहा वंशवाद को बढ़ावा दे रही दोनों पार्टियां। काम के आधार पर विधायक चुने जनता, अप्रत्याशी सचिन कौशिक ने दाखिल किया नामांकन। आचार संहिता की आड़ में तंग परेशान करने का लगाया आरोप, मदिरा अनुग्रहधारियों में आक्रोश, चुनाव तक मदिरा दुकानें बंद करवाने की रखी मांग। निवास का हवाला देकर गेट खुलवाने से किया इनकार, खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने गीता स्वीट से भरा पतीसे का सैंपल। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने हनुमानगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में हुई सभा में शामिल हुई। इसके बाद नोहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के पक्ष में हुई सभा को संबोधित किया। दोनों प्रत्याशियों अमित साहू व अभिषेक मटोरिया ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करवाया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में टाउन के धान मंडी में जन आशीर्वाद रैली हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हेलीकॉप्टर सुबह टाउन में दशहरा ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से हनुमानगढ़ पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजे का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से राजे राजवी पैलेस पहुंची। इस दौरान सांसद निहालचंद मेघवाल भी साथ रहे। इसके बाद राजे सभा स्थल टाउन की धान मंडी में पहुंची और जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से यह पूछकर प्रत्याशी अमित साहू के गले में भाजपा का पटका पहनाया कि सब एकजुट होकर उन्हें विजयी बनाएंगे। संक्षिप्त उद्बोधन में राजे ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि आपको नहरी बेल्ट का विकास याद है, बड़ोपल सेम समस्या का समाधान याद है, अंडरपास और फतेहगढ़ माइनर याद है, तो भाजपा को सफल बनाना है। बकौल राजे, मैंने ही डॉक्टर साहब को कहा कि आप अमित को आगे लाओ और उससे काम करवाओ। रैली में राजे का रुतबा कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। कार्यकर्ता बार बार वसुंधरा राजे के समर्थन में गगनभेदी नारे लगा रहे थे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बिरलवीर बिश्नोई, पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, पूर्व उप सभापति नगीना बाई, सुमन चावला, पूर्व पार्षद देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप एरी, जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य लोग मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर राजे हेलीकॉप्टर के जरिए नोहर के लिए रवाना हो गईं। कल रात को, शाम को, देर रात को हम लोगों ने तय किया कि क्योंकि हम नौहर जा ही रहे हैं और डॉक्टर साहब की खुशखबरी आ ही गई थी, तो मैंने उसी समय कहा कि मैं 10 मिनट के लिए खुद चल के हनुमानगढ़ आना चाहती हूं। ऐसे खुशी के टाइम में मैं आप लोगों के बीच में शरीक होना चाहती हूं, आप लोग सबको देखना चाहती हूं, दर्शन करना चाहती हूं। बहुत लंबा समय निकल गया, बहुत लंबा समय निकल गया जब से हनुमानगढ़ आने का हुआ। और एक दफा मैंने इनको डॉक्टर साहब को कहा, मैं आके सबसे गले मिलके, सबको प्यार देके और सबसे हाथ जोड़ करके इसको जिताने का आप लोगों के सामने अर्जी अपनी रख के जाना चाहती हूं। इस हनुमानगढ़ के अंदर जब से मैं राजस्थान में आई हूं, कितने साल हो गए, अब 20-25 साल, जब से मैं आई हूं तब से बहुत सारे लोग यहाँ बड़े हो गए, हमारे साथ साथ बूढ़े भी हो गए
और एक नई पीढ़ी निकल के आ रही है, जिस नई पीढ़ी की अगुवाई करने के लिए डॉक्टर साहब ने आज अमित को हम लोगों के बीच में दिया है। मैं जब आई, सबसे पहले डॉक्टर साहब जैसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था, और धीरे धीरे देखते देखते आज हनुमानगढ़ आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। सबसे पहले भद्रकाली माई के सामने अपना सिर झुकाते हुए और सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा के सामने अपना सिर झुकाते हुए मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूं कि ये जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है, और ये जो डॉक्टर साहब और अमित आपके बीच में आपके चहेते के रूप में आज खड़े हैं, मैं ये विश्वास करती हूं कि पूरा परिवार एक होकर जोरदार तरीके से, यही एक सीट नहीं, पांचों के पांचों सीटें निकालकर हम लोगों की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। देखो, रात को अपन ने तय किया था, कितने बजे थे? करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कल आते हो? मैं कहा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोगों तक मैं बात पहुंचा सकूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपका एक पारिवारिकता जो सबके बीच में है, आपको खाली बोलने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्यार कर सकूंगी, दर्शन कर सकूंगी और मिल करके वोट मांग करके आगे जा सकूंगी। पर मैं एक दो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी। ये वो डॉक्टर है जो मेरे साथ मंत्री था, ये वो डॉक्टर है जिसने ये पूरे नहरों का काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और ये वही डॉक्टर है जब यहाँ बाढ़ आई थी तो 1.5 महीना घर छोड़ करके उस गद्दर के ऊपर आपके नाली बेड के ऊपर खड़ा होकर वहां काम करने का सबके साथ मिलकर उसने काम किया था। ये वही डॉक्टर है जिसने आपके यहाँ 3,300 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद है आपको? याद है? क्या है, 5 साल के बाद लोग भूल जाते, मैं याद दिलाने आई हूं। नहीं भूले ना। 3,300 रुपए की नहर परियोजना की रीलाइनिंग का काम, 281 करोड़ की स्वच्छ पेयजल योजना जो शुरू की थी, वो इस सरकार ने आज तक पूरा किया क्या? नहीं जी, वो खड्डा ही पड़ा जी। मतलब ही नहीं है, अरे मतलब ही नहीं है। 221 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हमने वहां अलग पैसे रख दिए थे, नहीं दिया, पूरा किया नहीं। इसी तरीके से आपके जो ओवरब्रिज था, जो सितंबर 2018 में हमने पैसे अलग करके दिए थे और हमको उसकी शुरुआत कर दी थी, वो हुआ पूरा? नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो काम के पैसे दिए थे, जो काम की शुरुआत कर दी थी, उसमें और कुछ करना नहीं था, खाली उसको कंप्लीट करना था, वो भी नहीं कर सके। ऐसी सरकार क्या काम करने वाली है आगे चल के? आपने देख लिया, दोनों समय देख लिया। 2000 करोड़ की इंदिरा गांधी के पंजाब क्षेत्र की रीलाइनिंग, 12 अंडरपास, पक्के खालों का निर्माण, बड़ोपाल की सेम समस्या आपको याद है कि वो सेम समस्या के पीछे हम लोग कितने पागल हुए थे। हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर पहला कनाल टॉप सोलर, आपको याद होगा कि हम लोग आए थे उसको देखने के लिए, डॉक्टर साहब और हम नहर पे गए थे और हम लोगों ने सोचा कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, अपन ट्राई करेंगे। वो पूरा करके आपको दिया, ये पहला वाला है इस क्षेत्र के अंदर। हनुमान, हाँ, पूरे राजस्थान का पहला था। और हनुमानगढ़ गंगा नदी पर अपने पुल का निर्माण का काम, जामनगर एक्सप्रेसवे, अरे कहीं और से निकल सकती थी, परंतु डॉक्टर साहब के कहने पर और हम लोग सबके आग्रह पर उन्होंने यहां से निकालने का काम उसको किया। और 16 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ गोलूवाला, याद है, वो भी NH 54 का नवीनीकरण। फिर हनुमानगढ़ के अंदर 132 के कितने GSS बनाए? बताओ कितने GSS बनाए? 4 अन्य, तो मैं तो अभी 4 ही याद कर रही हूं, जो आपके हनुमानगढ़ टाउन ऑफिस, गांधीनगर हॉस्पिटल टाउन और हाउसिंग बोर्ड के अंदर 132 करोड़ के 133 kV के GSS, ऐसे 4 तो मैं आपको याद दिला रही हूं, पर थे 7, जो 3 के नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, परंतु ये आपके काम हुए। और फतेहगढ़ में 132 kV GSS, इतना सारा काम किया हुआ है। आज मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं नौहर का और अभिषेक का कार्यक्रम खराब नहीं करना चाह रही हूं, परंतु रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर साहब ने जब मेरे को कहा, मैंने कहा एक दफा मैं हनुमानगढ़ जरूर आऊंगी, एक दफा सबको छाती से लगा के गले
मैं यहां से जाऊंगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब आप अमित को आगे लाकर उसको जोरदार तरीके से जिताने का काम जो शुरुआत कर रहे हो वो हमारे परिवार वाले पूरा करेंगे और पूरा करके ही छोड़ेंगे। आपके सामने पट्टा, ये पट्टा तो तब अमित को डालो जब आप कहो हाँ। आवाज ही नहीं आ रही क्या? ए माता बहन डालो, हाथ ऊपर करके बताओ फिर। प्रमुख मुद्दा तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और भय का माहौल है वो सबसे हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ युवाओं में जो, मैं विशेष करके हनुमानगढ़ की बात करूं, जो नशे की प्रवृत्ति, चिट्टे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो एक मुख्य मुद्दा हमारा वो भी रहेगा। साथ ही साथ पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जो अनेकों योजनाएं हनुमानगढ़ में विशेष रूप से जो शुरू की गई थी, जिसमें पेयजल की हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। साथ ही साथ सतीपुरा में जो ओवरब्रिज वो पिछले 7 साल से बन रहा है। ऐसी अनेकों बातें हैं और अगर आपको लिस्ट गिनाने लगूं तो टाइम भी लंबा लग जाएगा। ये सभी मुद्दे हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और लोग परेशान हैं। कर्जा माफी का लॉलीपॉप दिया, उस वजह से लोग परेशान हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया का वादा किया, उस वजह से परेशान है। और सबसे महत्वपूर्ण, युवा पेपर लीक की वजह से जगह से बहुत ज्यादा परेशान है। ये सभी मुद्दे निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार को खात्मे की ओर ले जा रहे हैं और आने वाली 25 तारीख को जो मतदान होगा वो इसी बात पे होगा। और जब भी मतगणना होगी उस दिन पूरे राजस्थान में हम लोगों को एक बहुत शानदार और बहुत बढ़िया सीटों से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेंगे। विधानसभा आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने वाले नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने सोमवार को रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम दिव्या चौधरी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपना नामांकन जमा करवाया। बंसल के नामांकन के वक्त बार संघ के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा, लीगल एडवाइजर अमित महेश्वरी, पार्षद सुमित रणवा आदि मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सभापति बंसल ने कहा कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जिस तरह शहर में विकास करवाया गया है उसी तर्ज पर ग्रामीण इलाके में भी विकास की गंगा बहाई जाएगी। गांव में सारी सुविधाएं मिलेंगी तो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा, विकास का मुद्दा प्रमुख रहेगा। भाजपा कांग्रेस को लेकर बंसल ने कहा कि दोनों पार्टियां वंशवाद को बढ़ावा दे रही हैं। एक तरफ भाजपा ये ढोल पीट रही है कि हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में इसका प्रमाण देखने को मिला है। यह आम कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी है। नामांकन दाखिल करने के बाद बंसल के समर्थन में टाउन में सुभाष चौक के नजदीक जनसभा हुई। जनसभा के बाद नामांकन रैली के रूप में अग्रसेन भवन पहुंचे। 2023 के आज की इस नामांकन रैली में पधारे हुए मेरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे हम साथी, मेरी माताएं, बहनें, स्पेशल रूप से यूथ वर्ग, मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आपने इतनी भारी संख्या में पधार कर मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं उसके लिए आपका श्रेय नहीं रहूंगा। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो हौसला बढ़ाया है एवं जो बदलाव की रोज गई है, उसके लिए भी मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आज आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा देते हुए पुराने जो जनप्रतिनिधि थे उनके बेटों को आगे टिकट दे रही हैं। भाजपा पार्टी के द्वारा यह ऐलान किया गया कि वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और न ही 80 साल के बुजुर्ग को वोट अपना उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित शाह को उम्मीदवार बनाकर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। ये आम जनता के साथ, आम कर्ता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी चौधरी विनोद कुमार को उम्मीदवार बनाकर जो जनता के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि शरीर से स्वस्थ नहीं है और चल फिर नहीं सकता, उस आदमी वो आपका जनप्रतिनिधि क्या करेगा। आज
हनुमानगढ़ विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जनता से आशीर्वाद लेंगे एवं जैसे शहर में विकास कराया है उसी तर्ज पर ग्रामीण इलाके में भी विकास की गंगा बही जाएगी अगर जनता आशीर्वाद देती है तो। आम आदमी पार्टी के हनुमानगढ़ सीट से प्रत्याशी सचिन कौशिक का कहना है कि अब हनुमानगढ़ में काम की राजनीति शून्य होने जा रही है। पूरे हनुमानगढ़ की जनता काम के आधार पर ही किसी प्रत्याशी को विधायक चुने। जातिगत भेदभाव पैदा करने वाली पार्टियों को दूर कर जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसे ही आगे लाया जाए। मैं सचिन, आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा से आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। अब राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक काम की राजनीति शुरू होने जा रही है और पूरी हनुमानगढ़ की जनता काम के आधार पर ही जो भी कैंडिडेट चुने अपना, तो काम के आधार पर ही उसको चुने। जो पार्टी अच्छे काम के लिए आगे आ रही है उसी को आगे लेकर के आए और जातिगत भेदभाव पैदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों को दूर करके उन्हें घर का रास्ता दिखाएं। जय हिंद। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर आज तक कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है। उसके ऊपर ही हमारी आम आदमी पार्टी शिक्षा के लेकर के, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के, बड़े बुजुर्गों के और जो हमारे जो युवा साथी हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के मारे भटक रहे हैं वो, और नशे की जो हनुमानगढ़ के अंदर जो बहुत बड़ा बुरा हाल कर रखा है नशे की वजह से, इन चीजों के ऊपर हम पूरे जोर शोर से हम इनसे लड़ेंगे और पूरा हनुमानगढ़ विधानसभा हमारा साथ देगी। सर, वंशवाद तो सभी को पता ही चल रहा है कि 30 साल हो गए आज इन परिवारों को टिकट देते हुए, हर पार्टी को। तो आज तक इन्होंने कभी भी जनता की समस्याओं के ऊपर कभी काम नहीं किया। इनको पता है कि 5 साल बाद मैं आ जाऊंगा, 5 साल बाद मैं आ जाऊंगा, और न ही इन्होंने जनता के ऊपर किसी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, युवाओं के ऊपर, कोई नशे के ऊपर कोई काम नहीं किया है। बार बार हम यही अपील करते रहे, इसी वजह से आज हमें भी घरों से निकल करके विधानसभा का चुनाव लड़ने को हम आगे आ रहे हैं। भटनेर किंग्स क्लब के सालाना खेल उत्सव भटनेर प्रीमियर लीग यानी BPL 4 का रोमांच बना हुआ है। सोमवार को दूसरे दिन पहले मैच का उद्घाटन समारोहपूर्वक हुआ। टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, SKD यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दिनेश जुनेजा, राजस्थान आर्थिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संतोष राज पुरोहित, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता सोनी, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा व अमीलाल राव आदि ने मैच का उद्घाटन किया। बेबी हैप्पी मॉडर्न PC कॉलेज के खेल ग्राउंड में हो रहे इस 5 दिवसीय आयोजन में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अतिथियों ने आयोजन को हनुमानगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे युवाओं में पहला सुख निरोगी काया का संदेश मिलेगा और वे भागदौड़ भरी जिंदगी में से समय निकालकर खेल की तरफ आकर्षित होंगे। जिला अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि क्रिकेट खेलने के दोहरे लाभ हैं। एक तो मन रोमांचित हो जाता है, तो दूसरी बात ये कि इससे शरीर फिट रहता है। भटनेर किंग्स क्लब की पहल काबिले तारीफ है। भटनेर किंग्स क्लब अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने कहा कि अब तो हर साल शहर के लोगों को भी इस आयोजन का इंतजार रहता है। यह सुनकर मन खुश हो जाता है। इस भव्य आयोजन के लिए उन्होंने अपनी टीम का आभार जताया। क्लब संरक्षक आशीष विजय ने कहा कि इस खेल में हार जीत का कोई मतलब नहीं, आपस में एकजुटता बनाए रखना और मन की खुशी हासिल करना बड़ा मकसद है। हम सब इस मकसद को हासिल करने में कामयाब रहें। आगे भी यह आयोजन चलता रहेगा। BPL 4 का समापन 9 नवंबर को होगा। भटनेर किंग्स क्लब द्वारा भटनेर प्रीमियर लीग चौथे सीजन का कल समारोहपूर्वक उद्घाटन किया गया। कुल 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। भटनेर किंग्स क्लब में टोटल 926 सदस्य हैं, जिसमें से 216 प्लेयर्स का सिलेक्शन किया गया है। 12 टीमें बनाई गई है। सभी टीमों की अलग अलग ड्रेसें तैयार करवाई गई है। इससे पहले 3 बार भटनेर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें प्रथम चरण जो पहला हमारा BPL सीजन फर्स्ट था उसमें विजेता कुलभूषण 11 स्टार रही, सेकंड में तिवारी टाइगर्स रही और थर्ड में रवि राइजिंग स्टार रही। और कल चौथा मैच जो BPL का स्टार्ट किया गया है उसमें कल 4 मैच खेले गए थे। प्रथम मैच में करण ब्लास्टर की टीम ने रवि नाइट राइडर्स को हराया। आशीष वारिस और रोहित सुपरस्टार के मैच में आशीष वारिस विजेता रही। गुरप्रीत किंग्स और सतनाम मास्टर के बीच में जो तीसरा मैच खेला गया उसमें गुरप्रीत किंग्स की टीम विजेता रही। और चौथा मैच जो तिवारी टाइगर्स और
चोटिया टेबल्स में खेला गया, उसमें तिवारी टाइगर्स विजेता रही। आज दूसरे दिन सुबह सुबह जो पहला मैच खेला जा रहा है, ये तिवारी टाइगर्स वर्सेज सती राइजिंग स्टार के बीच खेला जा रहा है। प्रतिवर्ष हमारे द्वारा ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम सब आपस में मेंबर्स कुछ फंड एकत्रित करते हैं, इस टूर्नामेंट को करवाते हैं। उसके बाद जो राशि एकत्रित होती है, उस राशि से हम शहर में चैरिटी जैसे कार्यक्रमों में ये पैसे का हम यूज करते हैं। इस बार हमारा ये है, लास्ट ईयर गोवंश के लिए हमारे क्लब द्वारा 1,15,000 रुपए की राशि भेंट की गई थी अलग अलग गौशालाओं में शहर की। और इस वर्ष हमारा ये है कि जो भी राशि हमारे पास एकत्रित होगी, उससे हम गरीब कन्याओं का विवाह का एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट है कि 9 बच्चियों का विवाह हम करवाएंगे। हम बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पे बटनेर किंग्स क्लब की तरफ से जो BPL 4 के लिए मैच टीम अरेंज की गई है, ये एक बहुत ही अच्छा लीड है इस फील्ड में, क्योंकि जो भी इन चीज़ों से अर्न किया जाता है, उससे इन लोगों का प्लान है कि ये 9 बेटियों की शादी का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये सिर्फ मैच नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के भले के लिए है। और ये जो लीड करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी एज वेल एज इट्स ए गुड थिंग फॉर पीपल ऑल्सो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ पे 12 टीम होती हैं, तो बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अपने हनुमानगढ़ में की जाती है। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की आड़ में पर्यवेक्षकों की ओर से मदिरा दुकानदारों को बेवजह तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए मदिरा अनुज्ञाधारियों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मदिरा अनुज्ञाधारियों के अनुसार वे निर्धारित नियमानुसार आबकारी विभाग से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर दुकान संचालित कर रहे हैं। वे राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व देते हैं। वर्तमान में विधानसभा चुनाव आचार संहिता की आड़ में पर्यवेक्षकों की ओर से मदिरा दुकान पर आकर छापामारी चालू कर दी जाती है। इस कारण दुकानों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अनुज्ञाधारियों को अनावश्यक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मदिरा दुकानों की जांच के लिए आबकारी विभाग के निरोधक दस्ते व निरीक्षक व संबंधित उच्च अधिकारी हैं। मदिरा अनुज्ञाधारियों की ओर से सभी विभागीय नियमों की पालना की जा रही है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की आड़ में अचानक छापामारी की जा रही है। इस कारण अनुज्ञाधारियों में भारी आक्रोश है। मदिरा अनुज्ञाधारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मांग की कि यदि आदर्श आचार संहिता के तहत जिला प्रशासन को अंदेशा है कि शराब कारोबारी विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि चुनाव तक दुकानें बंद करवा दी जाएं और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व से अनुज्ञाधारियों को मुक्ति दे दी जाए। मदिरा अनुज्ञाधारी प्रशासन के सहयोग के लिए दुकानें बंद करने को तैयार हैं, ताकि प्रशासन आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव संपन्न करवा सके। कहना चाहता हूँ कि हम जो शराब व्यवसायी हैं, वो पहले से मंदे की मार में है और बहुत महंगा कारोबार है। और हम जो माल बेच रहे हैं दुकानों पे, वो एक्साइज ड्यूटी पेड माल है, राजस्थान का माल है, किसी दूसरी स्टेट का तो है नहीं। अगर दूसरी स्टेट का बेचें, अवैध बेचें, तो सरकार जो उचित कार्रवाई हमारे पे करे। जो अवैध दाएं बाएं शराब पड़ी है, दुनिया जान की शराब पड़ी है, उस पर तो कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। जो एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, उन लोगों पे कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम तो मैडम डीएम मैडम से निवेदन करने आए हैं कि अगर कोई उचित कार्रवाई हो तो किसी व्यवसायी पे करो, नहीं तो जब तक चुनाव चल रहा है, अगर ये उचित समझे तो सभी शराब व्यवसायी दुकानें बंद कर देंगे। तब तक अगर चुनाव प्रभावित होता है तो आप हमारे से चाबियां ले लो, उतने दिन दुकानें बंद करवा दो। अन्यथा नाजायज परेशान नहीं किया जाए, जो जायज कार्रवाई बनती कार्रवाई है वो की जाए। दीपावली पर्व के लिए चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने सोमवार को टाउन के वार्ड 22 सुभाष चौक के पास स्थित गीता स्वीट्स से पतीसे का सैंपल भरा। ये कार्रवाई मुखबिर सूचना व गत रिकॉर्ड अनुरूप फर्म मालिक की ओर से मावे का व्यवसाय कर मिलावट मावा बिक्री करने की शिकायत पर की गई। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर फर्म प्रोपराइटर का पति प्रताप राय टेकवानी पुत्र टहलराम सिंधी मौजूद मिला। मावे के नमूनीकरण की कार्रवाई के दौरान दल की ओर से परिसर को प्लाईवुड में विभाजित करना पाया गया। बाहरी गेट से झांकने पर दूसरे भाग में कैबिन होना प्रतीत हुआ। मावा होने के शक में खाद्य सुरक्षा दल की टीम के अंदर से बंद परिसर को गेट को खोलने को कहा तो प्रताप राय ने परिसर की दूसरी तरफ निवास का हवाला देकर गेट खुलवाने से मना कर दिया। खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने इसकी सूचना अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दूरभाष के जरिए दी। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस थाना से एएसआई भागीरथ भूकर टीम के साथ पहुंचे, लेकिन प्रताप राय ने निवास का हवाला देकर गेट खुलवाने से इनकार किया। मिलावटी मावा का भारी स्टॉक सूचना मिलने पर
टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल शिवरान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गेट को खुलवाने के बाद नियमानुसार सैंपल भरवाए गए। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज दिनांक 6/11 को ये गीता स्वीट्स पे हम पहुंचे। वहाँ पे प्रताप राय जी टेकवानी मिले, जो गीता के हस्बैंड का बताया कि मैं गीता का पति हूँ और कारोबार मैं ही करता हूँ। यहाँ सूचना मिली थी कि भी नकली बाबा बनाया जाता है। गत वर्ष भी हमने यहाँ से सैंपल लिया था जो अनसेफ की कैटेगरी में आया था, और अब हमें सूचना मिली कि यहाँ फिर वो कारोबार किया जा रहा है। जब हम आए तो दुकान के 2 पार्टीशन कर रखे हैं। एक पार्टीशन के अंदर पतीसा मिठाई रख रखी थी और दूसरा पार्टीशन जब हमने बोला कि भी इसको खोलो तो उसने ये हवाला दिया कि ये मेरा घर है, मैं नहीं खोलूँगा। तो उसके बाद में पुलिस को भी बुलाया तो पुलिस ये कह रही है कि सर्च वारंट के माध्यम से खुलवा सकते हैं, ऐसे नहीं खुलवा सकते। उसके तहत हमने मौके पर फर्दर रिपोर्ट तैयार की है और आगे की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। पतीसा और मटर बेचते हैं और ये घर दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और घर लेडीज है इसीलिए घर नहीं दिखा सकते। सर्च की बात ही नहीं है, घर ढूंढ रहे हैं। सर्च तो पिछली बार भी करने दिया था, इस बार भी करने दे रहे हैं। सैंपल ले लिया मेरा, 2 सैंपल ले लिए। साथ में गोदाम बना रखा है, उसकी देखना चाहते हैं। गोदाम नहीं है, घर है। घर की उस जबरदस्ती घुस रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित बाल विद्या मंदिर विद्यालय में सोमवार को बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी देने के लिए कार्यशाला रखी गई। इनाया फाउंडेशन टीम की ओर से आयोजित कार्यशाला में समझेंगे बच्चे तभी तो अपने हक के लिए लड़ेंगे बच्चे, पॉक्सो एक्ट और हेल्पलाइन नंबर 1098 छेड़छाड़ से संबंधित कानूनी जानकारी छात्राओं को दी गई। ये जो हमारे जो ये गुड टच बैड टच का जो प्रोग्राम है, ये हमारे जितेंद्र सोनी सर है जो हनुमानगढ़ के ही हैं। उन्होंने ये स्टार्ट की थी 2017 में। उसको लेके आज बच्चियों के अंदर जो मतलब ये जो क्राइम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसकी हमने आज पहल की है, जो बच्चियों के बीच में आके इनको समझाया एक डोल के थ्रू, ताकि बच्चे आगे समझ पाए। और 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताया। जी सर, ये बिल्कुल हम स्कूलों में जाके ये प्रोग्राम करेंगे ताकि हर बच्चे तक, हर लड़कियों तक और सर ये बच्चों तक, जो लड़के हैं उन तक ये बात पहुंचे ताकि जो अपनी सेफ्टी के लिए वो आवाज उठा पाए। सर आजकल ये सब क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है कि जिसके लिए बच्चियां घर पे भी नहीं बता पाती है और वो अंदर सहम जाती है, उनके नहीं वो कहीं आवाज उठा पाती है। इसलिए सर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। आज स्कूल में मैडम आई और उन्होंने गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताया। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ऐसा प्रोग्राम चलते रहना चाहिए और हर स्कूल में होना चाहिए। हर बच्चे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मैं मैडम का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। बाल विद्या मंदिर स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन सेक्टर नंबर 12। समय समय पर बच्चों को आप बताते होंगे? बिल्कुल बताते हैं सर, प्रेयर में हर चीज बताते हैं और बच्चों को इस बारे में जानकारी भी है और समय समय पर यह जानकारी दी जाती है। जंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से जंक्शन व टाउन में बनाए गए 5 सेंटरों पर कॉन्सेप्ट साइंस स्टेम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करवाया गया। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में कक्षा 8 से 12वीं तक के 3128 बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में बताया गया। परीक्षा किस प्रकार दी जाए उसकी जानकारी दी गई। इस टेस्ट में अव्वल रहने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। हमारी संस्था पिछले 9 सालों से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रही है। आज हमने कंसेप्ट साइंस स्टेम स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया 5 नवंबर को हनुमानगढ़ जिले के अंदर जंक्शन और टाउन के अंदर।
हमने 5 सेंटर रखे जिसके अंदर 3128 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे हैं और इनमें बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताया गया, पेपर कैसे देना जाता है उसकी जानकारी बच्चे को होती है। साथ ही साथ जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको कैश प्राइजेज और स्कॉलरशिप है। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा प्रोत्साहित हो, क्योंकि आजकल के बच्चे जी नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आज उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ करें और साथ में उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करें ताकि बच्चा इस तरीके के काम ना करे। हम यहाँ पर हर साल ये परीक्षा कराते हैं। कंसेप्ट के 4 सेंटर हैं। जंक्शन के अंदर अपने पास यहाँ पर है एक सूरतगढ़, एक नागौर और हेड ऑफिस है अपना बीकानेर। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ से सरकारी कॉलेज के अंदर बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, NIT, IIT, बिट्स में इंजीनियर्स बन रहे हैं बच्चे। और लगातार समाज की सेवा में हम अग्रणी हैं और इसके लिए सभी अभिभावकों का, बच्चों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास जताया और इसी विश्वास का नतीजा है कि हम आज इतना अच्छा कर पा रहे हैं। कंसेप्ट में पढ़ता हूँ, मुझे यहाँ पे 1 साल हो चुका है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्लासेस सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स डे भी होता है, मतलब ऐसे प्रोग्राम होते हैं। अब इतने सारे बच्चों को देखकर मुझे कंपटीशन की भावना आ रही है। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सोमवार को नोहर पहुंची। वे यहां भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया की नामांकन रैली में भी शामिल हुई। नोहर अनाज मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि चाहे पेपर लीक के मामले से युवाओं का भविष्य खराब करना हो या भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाना हो, कांग्रेस की सरकार में हर वर्ग दुखी है। जनसभा में चूरू सांसद राहुल कसवा, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरून निशाटाक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम कोदारा, रामकिशन भाकर, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष सुशील जोशी सहित पार्टी के अनेकों पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिंचाई के पानी को इतना झूठा है। अभी आपको याद होगा, आपने नरमा कपास का टाइम लाया था तो आपकी नहर की हालत क्या थी? उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, वादा किया था कि नहीं मिला। और इसका अंत क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कपास का जो क्रॉप था वो पूरी तरह से फेल हुआ। इतना अच्छा था परंतु उसको खराब करने का काम इस सरकार के झूठे वादों ने किया। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि बिजली के अंदर आप लोगों ने जो हमको कहा था कि घरेलू बिजली इतनी मिलनी चाहिए, 10, 20 घंटे 22 घंटे आपको बिजली थी कि मिलने? आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना है, बदलता था कि नहीं? और आप आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि 72 दिन के लिए आप लोग लाइन में खड़े होकर चिल्लाओ, परंतु आपका ट्रांसफार्मर आपके यहाँ नहीं आता है। आपकी 22 घंटे की बिजली घरेलू नहीं मिलती है। आपका 6 घंटा का जो आना चाहिए बिजली आती है और जाती है। बेरोजगारी में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हमारे राजस्थान के अंदर। और हम क्या चाहते थे, इतने पोस्ट थे सरकार के अंदर कि अगर वो पोस्ट खुल जाते तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाती, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार के माताएं और बुजुर्गजन बैठे हुए हैं। सबका सपना एक ही है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर के अंदर उसकी तनख्वाह भी आएगी, हमारा लड़का, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेगी। परंतु नहीं हुआ। 19 बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हुए। और मैं तो अभी आपको कहना चाहती हूँ कि वो सरकार बनती है तो वो सरकार को अपने कागज के अंदर लिख देना चाहिए कि ये हमारा पेपर का क्या इंतजाम होगा कि ऐसे काम आगे सरकार के अंदर कभी ना हो और हमारे बच्चों को आराम से उसमें से निकालने का एक रास्ता, एक तरीका हो। ये वही पंडाल है, मैं मैडम को बताना चाहूंगा जहाँ पर इससे पिछले चुनाव में
प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद और रैली के रूप में यहाँ पर आकर नौर की जनता को संबोधन किया था। उस संबोधन में आपके द्वारा किए गए तमाम वादे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।